आपका मरकरी ख़राब है तो कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम और आपकी चीज़ें भूलेंगे आप। और अगर आप पहले से मरकरी ख़राब लेके बैठे हुए हैं तो वहम बढ़ जाएंगे, आपका खौफ बढ़ जाएगा और आपकी तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी कि आपके जायचे में मरकरी ख़राब तो नहीं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट। आज मरकरी जो है रेट्रोग्रेड हुआ है, यानी कि रजत पजीर हुआ है और 20 तारीख को ये गुरूब हो जाएगा। आज मरकरी के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि 20 से 15 दिन के लिए ये गुरूब भी होगा और कम्बस भी होगा। तो मरकरी बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टार है, सबसे ज़्यादा रेट्रोग्रेड और गुरूब होने वाला स्टार मरकरी कहलाता है और हमारी कम्युनिकेशंस का मालिक भी मरकरी है। आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मरकरी रेट्रोग्रेड और रजत पजीर हो गया है। रेट्रोग्रेड हो रहा तो बहुत सी बात है, क्योंकि अगर आपके बर्थ चार्ट में आपका मरकरी योग कारक है, किसी भी कुंडली में अगर मरकरी योग कारक है, योग कारक में यानी कि सबसे बेनिफिट वाला स्टार है, सबसे अच्छा स्टार है और वो रेट्रोग्रेड होता है या रजत पजीर होता है, तो उसकी ताकत अगर आपके जायचे में अच्छा है तो वो 3 गुना फल करता है। अगर किसी की कुंडली में जायचे में ये बुरा है तो 3% इसके रिज़ल्ट आपको बुरे मिलते हैं, यानी कि 3% ज़्यादा उसके रिज़ल्ट आपको बुरे मिलेंगे। अब मरकरी का ताल्लुक़ कम्युनिकेशन से भी है, बोलचाल से भी है, मेमोरी से भी है। हम डेली जो गुफ्तगू करते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं और मैथमेटिक्स का काम करते हैं, उसका ताल्लुक़ मरकरी से ही है। जमनाय और विर्गो का ये रूलर है, इन 2 ज़ोडिक साइन का ये रूलर कहलाता है और एक्वेरियस में ये है, वहाँ पे उसको रेट्रोग्रेड हो गया। जमनाई से देखें तो 9th हाउस में यानी कि मुकद्दर के घर में रेट्रोग्रेड होना, और विर्गो को देखें तो छठे घर में, यानी कि हेल्थ के इश्यूज़ या लिटिगेशन या टेंशन या डिप्रेशन आ सकती है। अब मरकरी का ताल्लुक़ हमारी बोल चाल से भी है, कम्युनिकेशन से भी है और डॉक्यूमेंटेशन से भी है। अब देखेंगे 20 तारीख को ये गुरूब भी हो जाएगा। किसी भी स्टार का गुरूब होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आता है, यानी कि उसकी ताकत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। एक वो रेट्रोग्रेड उल्टा चल रहा है, फिज़िकली तो कोई स्टार उल्टा नहीं चलता, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में उसको उल्टा चलना कहते हैं। और अगर वो कम्बस भी हो जाए, गुरूब भी हो जाए, यानी कि वो उल्टा चल रहा है, अब अंधा भी और उल्टा भी। तो यहाँ आप देखेंगे कि मरकरी का तो लोगों में मिसकम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा होगी, फिर वही अगुवाओं का बाज़ार गर्म होगा, फिर झूठ बहुत ज़्यादा बोले जाएंगे और जहाँ ज़्यादा तकरार होगी या बोलचाल बढ़ गई और तकरार बढ़ गई तो वहाँ फ़ौरन लड़ाई झगड़ा शुरू होगा। तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है आपने ज़्यादा बोलने से, कम बोलें और सुथरा बोलें, ताकि आपकी मिसकम्युनिकेशन ना पैदा हो और आप में लड़ाई झगड़ा ना पैदा हो। क्योंकि मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो लड़ाई झगड़ा भी बढ़ता है। बोलेंगे तो गलत बात कोई मुंह से निकलेगी और वो अगले को बुरी लग सकती है और यही वजह है कि लड़ाई होने की टेंशन और डिप्रेशन होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आपके साथ बहुत बड़ी बार बार गलतियाँ हो सकती हैं, तो डॉक्यूमेंट साइन करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा और बहुत ज़्यादा बार बार देख कर कैलकुलेशंस कीजिएगा, फिर कोई चीज़ को साइन कीजिएगा या किसी से प्रॉमिस मत कीजिएगा, वरना प्रॉमिस भी टूट सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है, वरना फैमिली आपस में आप देखेंगे कि लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। तो जहाँ आप देखें कि थोड़ा सा तू मैं बढ़ रही है तो फ़ौरन, जिसको ये पता है, जिनको पता चल गया है, वो फ़ौरन उस जगह से अवॉइड करें और अपने आप पे कूल और काम रख के चीज़ों को लड़ने से, झगड़ने से बचाएं अपने आप को। गलत इन्फॉर्मेशन फैलेगी, बहुत ज़्यादा फैलेगी, आपके अपने अंदर फैमिलीज़ के अंदर ये होगा, आपके रूटीन मैटर लाइफ्स के अंदर होगा। तो जब तक आप अपनी आँखों से कोई चीज़ देख न लें तब तक उस पर यकीन मत कीजिएगा, बल्कि बाज़ दफ़ा तो आँखों देखा भी गलत हो सकता है, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक माइंड से भी होता है,
तो माइंड का भी स्किप हो जाना या माइंड का भी डिस्टर्ब हो जाना ये डेफिनेट होगा। कम्युनिकेशंस का मालिक है, आप देखेंगे इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स और जितने भी कम्युनिकेशन के ज़रिए हैं, यहाँ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी आपको। मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगी। मीडिया में फिर अरूज के ऊपर फिर बातें आना शुरू हो जाएंगी, लो जी हुकूमत अब गई और अब गई और अब गई, और ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो कभी आपने सुनी नहीं होंगी। ख़ास तौर पे आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना है यहाँ फैमिलीज़ के अंदर। कोई पुरानी बातों को ज़्यादा मत कर दीजिएगा, वरना बिला वजह बैठे बैठे हाथापाई और लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और डॉक्यूमेंटेशंस को बार बार चेक कीजिए, ख़ासतौर पर जो अकाउंटेंट से रिलेटेड काम करते हैं, बैंक से में काम करते हैं, या जो जिनका रिटर्न का रोज़ का काम है, वो लोग तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा चांस है कि गलतियां होंगी और गलतियों की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब 12 ज़ोडिक में मरकरी जो है जमनाय का और विर्गो का 2 घरों का मालिक है, ईरिस वालों का तीसरे और छठे घर का मालिक है, यानी 12 ज़ोडिक के ये कोई ना कोई घर इसका ज़रूर है। लियो वालों के 11वां घर और दूसरा घर है, यानी कि अगर मरकरी योग कारक है तो रेट्रोग्रेड तक तो बड़ा अच्छा रहेगा, आपको फाइनेंशियली मैटर्स में बेनिफिट्स होगा। लेकिन जैसे कम्बस्ट हो जाएगा तो आपका फाइनेंशियली मैटर्स और फैमिली मैटर्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मरकरी का ताल्लुक जो है हमारे माइंड से है। माइंड का डिस्टर्ब होना, कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम आना, गलत इन्फॉर्मेशन मिलना और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलना जिसकी वजह से आपको यकीन करना मुश्किल हो जाए और आप यकीन कर लिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ऐसे पैदा होना शुरू होते हैं कि बंदा यकीन कर लेता है। लेकिन वहीं इस प्रॉपर दिमाग का इस्तेमाल कर कर ये जो मुश्किल टाइम आ रहा है, बहुत मुश्किल टाइम है, क्योंकि बोल चाल तो हम डेली करते हैं और यहाँ पे देखेंगे अभी 2 बड़े हंस रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, 1 सेकंड में वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। आप वहीं आपको टेंशन और डिप्रेशन देखने को मिलेगी। जहाँ ज़्यादा बंदे इकट्ठे होंगे और बातचीत होगी, वहीं लड़ाई होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होगा। ज़्यादा गुफ्तगू से परहेज़ कीजिएगा और पुरानी बातों को मत कर दीजिएगा, वरना टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। मेंटली डिप्रेशन फ़रेब और धोखा हो सकता है। लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपको लूट सकते हैं, आपको चिटिंग हो सकती है। ये जो अक्सर होता है इंटरनेट में भी और मोबाइल में भी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ आपने कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। और जिनका मरकरी गुरूब है या बाय बर्थ ख़राब है, उनके लिए बहुत बेहतर है कि वो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में किसी को बुक्स या किताबें या किसी बच्ची की एजुकेशन का सिलसिला करें, वो बहुत बेहतर होगा। जो माइंड से रिलेटेड जो बीमारी है, उनकी मेडिसिन अगर वो देता है, जहाँ माइंड के हॉस्पिटल ही हैं, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। किसी को अपना नॉलेज शेयर करें, अपने काम की बात किसी को बताएं। ये रेमेडीज़ है, शायद ये रेमेडीज़ आपको तो समझ आती है कि मैं किसी को कुछ दान दे दूं। वो हरी दाल जो आप साबुत मूंग की देते हैं, हरी जो साबुत दाल होती है, वो तो आप नहीं खाते और कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते, उसको दाल देने से आपको क्या फ़ायदा होगा। यहाँ अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है और अपनी ज़ुबान पे भी कंट्रोल रखना है। यहाँ चीज़ों को बार बार चेक करें, बार बार देखें, वरना प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। क्योंकि मरकरी का रेट्रोग्रेड होना कम्युनिकेशंस में और आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ला सकता है। वेडनेसडे इसका डे है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है। ये आज 17 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है और 3 तारीख तक, ये 20 तारीख को गुरूब होगा और 3 मार्च तक ये गुरूब रहेगा और 10 मार्च तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। यानी कि टोटल 20 से दिन जो है ये प्रॉब्लमेटिक हैं। यहाँ बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को कीजिएगा, क्योंकि हर 12 ज़ोडिक्स में ये मरकरी एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो कम्युनिकेशंस का कारक है, बोलने का कारक है। बोलने की वजह से प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। कम बोलें, गुफ्तगू कम करें और माज़े की बातों को मत ले करें, वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। और ख़ास तौर पर चिटिंग करने वाले से यहाँ पे फ़रेब और धोखा बहुत ज़्यादा हो सकता है। ख़ास तौर पर विर्गो वालों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मरकरी उनका अपना स्टार है, कम्बस भी होगा, तो फादर को लेके और अपनी भी ज़ात को लेके थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है।
कि मरकरी है 20 दिन थोड़ा सा कंट्रोल रखे, अपना माइंड को मजबूत रखे, चीज़ों का बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आप इस अरसे में गिनती भी, काउंटिंग भी कर लीजिएगा, 100 तक गिनती भी गिन लीजिएगा, आप देखेंगे आप बार बार भूलेंगे। तो ये वो टाइम है मरकरी, क्योंकि इसका ताल्लुक बोल चाल से और डॉक्यूमेंटेशन से होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन में गलती बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसी टॉपिक पे क्योंकि मरकरी का ताल्लुक बहन से भी होता है, सिस्टर्स का ख्याल रखिएगा, उनको तकलीफ़ ना दीजिएगा। खाला बुआ के लिए ये भी इससे रिलेटेड, उनसे का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि सिस्टर का ताल्लुक और खाला बुआ का ताल्लुक मरकरी से होता है, और जो कवारी बच्ची हैं उनका ताल्लुक भी मरकरी से होता है। या रिश्ते भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, लोग झूठ बोल कर रिश्ता कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।